जल्दी करो। तो इधर अपड़ की चक्कर नीचे वाले का होगा, इसका होगा भाई, ये इलीगल कंस्ट्रक्शन भाई। तो यहाँ से कंटिन्यू करते हैं भाई। अब हम क्या कर रहे थे भाई, एक मेथड बना रहे थे बाइंड ग्रिड व्यू के नाम से। हमने एक मेथड बनाया था और उसमें हम क्या इम्प्लीमेंटेशन कर रहे थे कि जो भी डाटा आया है, अपडेट हुआ है या डिलीट हुआ है, वो सब जैसा भी है अपडेटेड होकर डिस्प्ले हो जाए इस मेथड के अंदर। और इस मेथड को हम अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक डिफरेंट जगह पे क्या कर लेंगे, यूज कर लेंगे। तो ये मेरे पास क्यूरी में मैंने यहाँ पर सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम टेबल क्यूरी बाइंड कर दी क्यूरी के उसमें। अब उसके बाद हमें क्या करना है कि सेलेक्ट में एसक्यूएल डाटा एडाप्टर में क्यों यूज करता हूँ, जब मुझे डाटा टेबल या डाटा सेट की क्लास यूज करनी होती है और मुझे कनेक्शन और ओपन और क्लोज करने की जरूरत नहीं पड़ती, तब मैं यहाँ पर एसक्यूएल डाटा एडाप्टर यूज करता हूँ। तो मोस्टली हम लोग सेलेक्ट के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो ये भी वाइवा का क्वेश्चन बन सकता है कि भाई एसक्यूएल कमांड क्यों यूज नहीं करते, एसक्यूएल डाटा एडाप्टर क्यों यूज करते हैं। एसक्यूएल डाटा एडाप्टर ADAPTER adapter equal to new SQL data adapter. It contains two parameters, one for the query and second for the connection. उसके बाद डाटा टेबल की क्लास यूज करेंगे dt इक्वल टू न्यू SQL न्यू डाटा टेबल, और उसके बाद एडाप्टर को फिल करवाएंगे इस डाटा में। अब हमारे पास उसके बाद क्या होगा, डाटा ग्रिड व्यू 1 डॉट डाटा सोर्स इक्वल टू dt। सही। अब हमें क्या करना है, देखो अब इस मेथड को यहां से कॉपी करते हैं और जो हमारे पास रिकॉर्ड इंसर्ट हो रहा था, रिकॉर्ड इंसर्ट के बाद इस मैसेज के बाद हम इस मेथड को क्या कर लेंगे, इंप्लीमेंट कर लेंगे। अभी भी हमारा लगता है हमारा डिजायर वर्क कंप्लीट नहीं होगा, लेकिन रिकॉर्ड तो इंसर्ट हो जाएगा, डेटाबेस डाटा ग्रिड व्यू में भी डिस्प्ले हो जाएगा, लेकिन हमें मजीद कुछ मॉडिफिकेशन करनी पड़ेगी। ये बात अभी आप लोगों को बता दूं। तो यहाँ पर कंपाइल करके इसको पहले एग्जीक्यूट कर लेते हैं। अच्छा एक चीज और, चलो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का सवाल है, मुझे इस क्लास को यूज करना है और इस क्लास को ऐसे मैं इंप्लीमेंट करूं कि मैं कुछ भी ना करूं, कुछ भी ना करूं। आप लोग मुझे बताइएगा, मैं इस क्लास को जैसे ही मैं अपने ऑब्जेक्ट को क्रिएट करता हूं ये क्लास कॉल हो जाएगी, और जैसी कॉल होगी तो मैं चाहता हूं मेरे पास डाटा ग्रिड व्यू में पहले से डाटा मौजूद हो, डिस्प्ले हो जाए। मुझे ये जो मेथड है वो कहाँ इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, फॉर्म लोड का तो इवेंट बनाया ही नहीं मैंने, नहीं बनाना मुझे। वेरी गुड, कंस्ट्रक्टर के अंदर। तो कंस्ट्रक्टर क्या है, स्पेशल टाइप ऑफ मेथड। जब कुछ नहीं चलता क्लास सबसे पहले इंप्लीमेंट होती है तो वो हमारे पास गालिबन कंस्ट्रक्टर चलाती है। अब क्या होगा, अब मैं अपनी एप्लीकेशन को स्टार्ट करता हूं तो देखिए मैंने एक रिकॉर्ड पहले से इंसर्ट करवा चुका था। अब वो जो है रिकॉर्ड जो है मेरे पास यहाँ पर पहले से डिस्प्ले होगा, लेकिन अब यहाँ पे आप देखो पहली बात तो ये है कि मेरा डाटा पूरा टेबल जो है वो इसमें नहीं आ रहा, मुझे स्क्रॉल करना पड़ रहा है। और इस कॉलम में देखो इमेज पूरी नहीं आ रही, इमेज अपने साइज के मुताबिक जितना एरिया था वो ले रही। मुझे चाहिए कि पूरी इमेज जो है वो इस कॉलम में स्ट्रेच करनी है। अब हम सबसे पहले काम क्या करेंगे, इस इमेज के लिए सेल को मैनेज करेंगे, तो जिसको मैं कहता हूँ भाई क्रिएटिंग कॉलम फॉर इमेज। अब यहाँ पर मुझे एक कॉलम बनाना पड़ेगा, इमेज के लिए कॉलम सेट करना पड़ेगा। देखो इस क्रॉस का मतलब ये है कि इस टाइम अभी दूसरी रॉ कोई भी क्रिएट नहीं हुई थी और दूसरी रॉ में
कोई इमेज भी नहीं है, तो यहाँ पे कट का निशान आ रहा है, तो ये कोई इमेज मत समझना, ये बाय डिफॉल्ट आइकन है। तो अब मुझे क्या काम करना पड़ेगा, जो मैंने मेथड यूज किया है बाइंड ग्रिड व्यू का, उसी के नीचे मुझे कुछ वर्किंग करनी पड़ेगी, क्योंकि जाहिर सी बात है हमें इस लाइन से क्या हो रहा है कि भाई डाटा ग्रिड व्यू को कुछ कॉलम मिल रहे हैं ना, सही है, कुछ डाटा सोर्स मिल रही है, कुछ कॉलम मिल रहे हैं, अब उसी कॉलम को हमें मैनेज करना है। तो यहाँ पर गालिबन मैं कमेंट आउट कर देता हूँ, अपनी आसानी के लिए लिख देता हूँ क्रिएटिंग कॉलम्स फॉर इमेजेस, या इमेज, एक कॉलम की एक इमेज होगी ना, एक रॉ की एक इमेज होगी। अब यहाँ पर मुझे एक क्लास मिलती है गालिबन, जिस क्लास का नाम है डाटा ग्रिड व्यू इमेज कॉलम, सॉरी व्यू इमेज कॉलम, ये वाली एक क्लास मिलती है डाटा ग्रिड व्यू इमेज कॉलम। इस क्लास का ऑब्जेक्ट मैंने बना लिया डाटा ग्रिड व्यू DGV के नाम से, ठीक है, और उसको इक्वल टू न्यू से उस क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल करवा। अब ये क्लास क्यों यूज हुई है, क्योंकि हमें जो इमेज का कॉलम है उसको मैनेज करना है। अब दूसरी लाइन क्या हमें लिखनी है, जो मैंने DGV का ऑब्जेक्ट बनाया है उससे मुझे क्या यूज करना है, उसको मैंने, अब जो हमारे पास जो पिक्चर आ रही है वो तो जाहिर सी बात है पिक्चर बॉक्स में आ रही है, और पिक्चर बॉक्स में जो इमेज है वो इमेज की फॉर्मेट में आ रही है। हमें उसको क्या करना है, डाटा ग्रिड व्यू के कॉलम में हमें टाइप कन्वर्जन करनी है। बेसिकली काम ये हो रहा है कि डाटा ग्रिड व्यू 1 में जो इमेज, जो कॉलम है, जो कॉलम्स हैं डाटा ग्रिड व्यू 1 डॉट कॉलम, और कौन सा कॉलम है गालिबन इमेज का, शुरू में आपको बताया था 3। ये 3 क्यों लिख रहा हूं भाई, वो 3 इसलिए लिख रहा हूं कि अब यहाँ पर जो डाटा ग्रिड व्यू में जो कॉलम नंबर 3 है वो इमेज की फॉर्मेट में आ रहा है, वो मुझे उसको कन्वर्ट करना है, किस फॉर्मेट में, इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है। तो मैं यहाँ पर इस क्लास को कॉपी कर लूंगा, क्या किया, अच्छा ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर टाइप कास्टिंग करते थे ना, मैंने ये वाला काम कर दिया, डाटा ग्रिड व्यू इमेज कॉलम, ये टाइप कास्टिंग कर दी। अब जो इमेज आएगी वो ग्रिड व्यू के अंदर जो इमेज कॉलम के मुताबिक इस ऑब्जेक्ट में जाके सेव हो जाएगी। और मुझे तीसरा काम क्या करना है, अब आपने यहाँ पर देखा था कि भाई इमेज जो आ रही थी वो एक इनकम्प्लीट आ रही थी, उसका लेआउट मुझे सेट करना था। तो ये तीसरी लाइन सबसे इंपॉर्टेंट है, DGV डॉट करने के बाद मुझे एक प्रॉपर्टी मिलेगी इमेज लेआउट। इमेज लेआउट को मुझे किसके बराबर करना था गालिबन, अब यहाँ पे मुझे एक और क्लास मिलेगी डाटा ग्रिड व्यू इमेज सेल लेआउट, डाटा ग्रिड व्यू इमेज लेआउट, इमेज सेल लेआउट डॉट करने के बाद मुझे मेथड मिलेगा, अच्छा यहाँ पर स्ट्रेच, सॉरी, डॉट करने के बाद अब यहाँ पर ये कौन सी प्रॉपर्टी थी, ये हमने, अगर आपको याद हो, पिक्चर बॉक्स में जो पिक्चर को स्ट्रेच करने के लिए प्रॉपर्टी यूज की थी, ये भी वही। अब हम यहाँ पर सेल, जो डाटा ग्रिड व्यू में जो इमेज का सेल होगा उसके लेआउट में जो भी इमेज आएगी वो भी स्ट्रेच कर दो। अब देखो यहाँ तक का काम से होगा क्या, मैं अपने एप्लीकेशन को कंपाइल करता हूँ, और कंपाइल करने के बाद यहाँ पर देखो मेरे पास पिक्चर जो है वो कंप्लीट स्ट्रेच होके आ गई, कंप्लीट क्या आ गई, स्ट्रेच होके आ गई, लेकिन हमें यहाँ पर अभी भी विजिबल नहीं हो रही कि भाई आइदर ये स्टूडेंट कौन है, नाम से तो जाहिर है। अब हमें क्या करना है, दूसरा काम, कि हमें इस सेल की हाइट बढ़ानी है। तो जिसको मैं गालिबन नाम दे देता हूँ कि भाई एडजस्टिंग ऑल कॉलम इन वन डाटा ग्रिड व्यू, कि तमाम कॉलम, यानी ये जो तमाम कॉलम है उनको एडजस्ट करना है। चलो इसकी हाइट पहले बढ़ाते हैं, पहले मैं एक चीज को
क्लियर करूंगा कि भाई देखो मुझे बार बार स्क्रॉल करके मुझे पूरे इमेज को देखना पड़ रहा है। मैं चाह रहा हूँ ये पूरा टेबल जो है वो इसी जो डाटा ग्रिड व्यू का मैंने साइज दिया हुआ है इसी में एडजस्ट हो जाए। तो उसके लिए मुझे क्या काम करना पड़ेगा, मैं कमेंट आउट करके भी दिखा देता हूँ। ये क्लास, ये वाली प्रोजेक्ट फाइल मैं आप लोगों से शेयर भी कर दूंगा, डोंट वरी। आप लोग इसको पहले अपने पास एज इट इज चला के देखना, बस आप लोगों को चेंजेस क्या, या बल्कि इसको कोड को यूज कर लेना आप लोग, मसले की बात नहीं है, और वीडियो तो आप लोगों के पास होंगी। तो मैं यहाँ पर कमिट आउट करके लिख देता हूँ एडजस्ट ऑल कॉलम्स इन वन डाटा ग्रिड व्यू। इससे क्या होगा कि भाई जो भी हमारे पास डाटा ग्रिड व्यू में तमाम पूरा टेबल है वो एडजस्ट हो गया, वो क्या आ जाएगा। अब नेक्स्ट लाइन पे आते हैं भाई। अब हमें एडजस्ट करना है, एक लाइन ऑफ कोड है, डाटा ग्रिड व्यू 1 डॉट करने के बाद हमारे पास प्रॉपर्टी मिलती है ऑटो साइज कॉलम मोड के नाम से, ये प्रॉपर्टी मिल जाएगी। और इसके अंदर हमें क्या करना है, एक मेथड आता है डाटा ग्रिड व्यू ऑटो साइज कॉलम मोड के नाम से एक क्लास आती है, डाटा ग्रिड व्यू ऑटो साइज कॉलम मोड, ये क्लास आएगा गालिबन, और इसके अंदर एक फिल का मेथड हम लोग चला देंगे। अब इससे क्या होगा, अब वो जो स्क्रॉलिंग है ना वो खत्म हो जाएगी। अपनी एप्लीकेशन को रन करते हैं, अब यहाँ पर देखो कोई स्क्रॉलिंग नहीं आ रही, जो पूरा जो टेबल था वो उसी डाटा ग्रिड व्यू पे क्या हो गया, एडजस्ट हो गया। अब हमें अगला तीसरा काम जो करना है वो क्या करना है कि भाई इमेज को सही फॉर्मेटिंग करनी है। इसका इमेज का सेल जो है अगर हम लोग बढ़ा दें तो इससे होपफुली क्या होगा कि इमेज हमें विजिबल हो जाएगी अपने डाटा में, डाटा ग्रिड व्यू में। तो अगला काम क्या करते हैं, तो मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूं और लिख देता हूं कि भाई इंक्रीजिंग द हाइट ऑफ रॉ, इंक्रीजिंग द हाइट ऑफ रॉ। अब हमें एक लाइन ऑफ कोड इसमें भी लिखना पड़ेगा, वो क्या लिखना पड़ेगा, डाटा ग्रिड व्यू 1 डॉट करने के बाद एक प्रॉपर्टी आएगी रॉ टेम्पलेट, डॉट करने के बाद इसकी हाइट, और हाइट हमने दे दी अपने मुताबिक 50। ये आप लोग अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक सेट करोगे। तो अब यहाँ पर इसको मैं कंपाइल करके अपने प्रोग्राम को जब चलाऊंगा तो आप यहाँ पर देखो ये इमेज इतनी है कि भाई हाँ भाई क्लियर है साइज, मैं यहाँ तक के रखता हूँ इसको, ठीक है। ये आप लोग एज पर रिक्वायरमेंट अपने मुताबिक जो भी हाइट की वैल्यू देना चाहो दे दो, लेकिन काम बेसिकली समझाना का मकसद ये था कि भाई काम ऐसे होगा। यहाँ तक के मुझे एक्नॉलेज करो क्लास, कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लो। जी स्टूडेंट्स। सर एडजस्ट और इंक्रीजिंग हाइट में क्या फर्क है, देखो एडजस्ट का मतलब, एडजस्ट में तो ये किया था ना मैंने कि जो भी पूरा टेबल था वो इसी डाटा ग्रिड व्यू पे एडजस्ट हो जाए। हाइट से तो मैंने सिर्फ इनके जो सेल्स हैं उनकी हाइट बढ़ाई है। अच्छा फुरकान जाहिद कह रहे हैं सर ये ही सेम बनाना होगा बिल्कुल यही सेम इम्प्लीमेंटेशन करनी होगी, लेकिन बाय यूजिंग क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स। अच्छा भाई, यहाँ तक का काम हो गया। अभी जो हमने क्या काम किया, अपनी एप्लीकेशन को दोबारा से चला के अपने वर्क को दोबारा से एक और न्यू रिकॉर्ड यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। आईडी नंबर 2 का रिकॉर्ड आ रहा है भाई, ये आ गया नेम फॉर एग्जाम्पल फुरकान, और यहाँ पर उनकी एज आ गई 20। यहाँ पे ब्राउज करके फुरकान की इमेज ले लेते हैं ये वाली, सही है। अब यहाँ पर इंसर्ट करवा देते हैं तो ये गालिबन फुरकान का रिकॉर्ड आ जाएगा। अब हमें क्या काम करना है,
अपडेशन करने के लिए अपडेट तो बाद में होगा, पहले जब मैं किसी भी रिकॉर्ड को डबल क्लिक करूं तो वो सारा रिकॉर्ड ऐसे आ जाए। फॉर एग्जांपल मैं इसको डबल क्लिक करूं तो मेरे पास अफान का रिकॉर्ड आ जाए और इमेज के साथ। अब इसमें भी एक वर्किंग करनी पड़ेगी। अब वो वर्किंग कौन सी करनी पड़ेगी कि कब वो काम हो, डाटा ग्रिड व्यू के किसी भी रिकॉर्ड को डबल क्लिक करेंगे तो वो काम हो। तो जाहिर सी बात है डाटा ग्रिड व्यू का एक इवेंट यूज होगा और गालिबन वो इवेंट होता है, मैं यहाँ पे डाटा ग्रिड व्यू पे जाता हूँ, बिजली के निशान पे इनका इवेंट होता है माउस, माउस डबल क्लिक के नाम से होता है। ये रहा माउस डबल क्लिक। आप सिंगल क्लिक यूज करो, डबल क्लिक यूज करो, इट्स अप टू यू। हम लोग यहाँ पे डबल क्लिक यूज कर लेते हैं। ये आ गया इसके इवेंट पे। ठीक है। हाँ, अच्छा एक चीज और आप लोगों को ध्यान में नहीं आई पूछना कि भाई मैं यहाँ पर रिकॉर्ड जब डाल रहा हूँ नया, इंसर्ट करवाने के बाद रिकॉर्ड इंसर्ट हो जाए ऑटोमेटिकली, फील्ड भी तो क्लियर होनी चाहिए। भाई आपने ये रिकॉर्ड डाल दिया तो भाई मैं यहाँ पर क्या करता हूँ कि अभी मैं इस डाटा ग्रिड व्यू के इवेंट पे काम से पहले मैं रीसेट पे चले जाता हूँ। ये रीसेट का बटन है और इसके नीचे एक मेथड क्रिएट कर लेता हूँ void, और वो मेथड का नाम होगा रीसेट कंट्रोल्स। ये मेरे पास मेथड आ गया और इस मेथड में तमाम फील्ड को क्लियर करनी है। टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट करने के बाद क्लियर, और इसी तरीके से टेक्स्ट बॉक्स 2 डॉट क्लियर, और इसके बाद जो मेरे पास तीसरी फील्ड थी वो क्या थी, न्यूमेरिक अप डाउन 1 डॉट वैल्यू, और उसकी वैल्यू बाय डिफॉल्ट क्या हो जाए, 0 हो जाए। अब चौथी चीज क्या थी, पिक्चर बॉक्स 1 डॉट उसकी जो इमेज आएगी। अब मुझे क्या करना है भाई, मुझे जो है वो बाय डिफॉल्ट एक इमेज मेरे पास आ जाए, वो नॉट अवेलेबल। तो अब मैं इस काम के लिए सबसे पहले अपने प्रोजेक्ट, ये जो मेरा प्रोजेक्ट है इसकी प्रॉपर्टीज में जाऊंगा। प्रॉपर्टीज में जाने के बाद यहाँ पर मेरे पास लिखा हुआ है रिसोर्सेस पे जाऊंगा। रिसोर्सेस पे जाकर यहाँ पर मेरे पास स्ट्रिंग सेव हुआ है, मैं यहाँ पर इमेजेस को सेलेक्ट कर लूंगा। इमेज को सेलेक्ट करने के बाद मुझसे मांग रहा है कि भाई इस अब जो इमेज रिसोर्स है उसमें कोई इमेज भी तो पास करो। मैं ड्रॉप डाउन पे क्लिक करके ऐड एग्जिस्टिंग फाइल, और ऐड एग्जिस्टिंग फाइल में मैं यहाँ पर रीसेट में जाकर ये वाली इमेज सेलेक्ट कर लेता हूँ, और मैंने यहाँ पर रिसोर्स में ये वाली इमेज डाली। अब उसके बाद इसको सेव ऑल करने के बाद मैं यहाँ पर इस विंडो को क्लोज कर देता हूँ। अब उसके बाद रिसोर्स, बेसिकली रिसोर्स का फोल्डर क्रिएट हो गया, और यहाँ पर आप देखें पिक्चर आ गई, पिक्चर 8 के नाम से थी। अब रिसोर्स बेसिकली एक क्लास है। मैं अगर यहाँ पे लिखता हूँ रिसोर्सेस, और यहाँ पर देखिए मुझे जो है एक ऑप्शन दे रहा है जनरेट यूजिंग लैब मेमो, इसकी प्रॉपर्टी। मैंने यहाँ पर इसको क्लिक कर दिया तो ये क्या है, नेम स्पेस में जाकर एक प्रॉपर्टी क्रिएट हो गई, मेरे प्रोजेक्ट की एक प्रॉपर्टी क्रिएट हो गई। रिसोर्स क्या है, बेसिकली एक प्रॉपर्टी है जो कि एज अ क्लास के तौर पर यूज हो रही है। और जैसे मैं रिसोर्सेस करने के बाद डॉट करूंगा तो यहाँ पर देखो पिक्चर 8 मेरे पास यहाँ पे आ जाएगी। मैं इसको सेलेक्ट कर लूँ, बस इतना काम करना। इससे क्या होगा, अब मैं अपनी एप्लीकेशन को कंपाइल करके, अच्छा सॉरी, मैंने यहाँ पर इसको इस बटन के पीछे भी इंप्लीमेंट करवा लेता हूँ उस मेथड को। यहाँ पर रीसेट के बटन में भी इस मेथड को करवा लिया कॉल, और मुझे जाहिर सी बात है इंसर्ट होने के बाद भी तो मुझे इस मेथड को इंप्लीमेंट करवाना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर आ जाऊंगा, जो मैंने इंसर्ट का काम किया है, डाटा ग्रिड व्यू में डाटा स्टोर हो जाए और उसके बाद जो है वो रीसेट कंट्रोल हो जाए सारे। अब मैं अपनी एप्लीकेशन को कंपाइल करके एग्जीक्यूट करता हूँ।
तो यहाँ पर देखिएगा अब न्यू रिकॉर्ड आने वाला है गालिबन 3, इनको नाम दे देते हैं मरियम, मरियम की एज भी दे देते हैं फॉर एग्जांपल 16 साल। इमेज आ जाएगी गालिबन, तो यहाँ पर किसी भी मरियम को सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पर जैसी देखो इंसर्ट में करवाऊंगा रिकॉर्ड, पहला मैसेज बॉक्स रिकॉर्ड इंसर्ट हो गया, उसके बाद देखो फील्ड फॉरन क्या हो गई, क्लियर हो गई। ये बात किसको समझ में नहीं आई तो पूछ लो, एक्नॉलेज करो, देन फिर आगे बढ़ेंगे। ये देखो क्लास में आप लोगों को बता दूं, ये तुम लोगों की ना एप्लीकेशन को काफी डायनेमिक बना सकती है ये चीजें ना, ये तुम लोगों को पता हो कि भाई जो है वो इमेज पे कैसे काम करना है, तमाम चीजें, तो ये अच्छी लगती हैं, खूबसूरत लगती हैं चीजें जहाँ पे भी इमेजेस आ जाती हैं। अब यहाँ पर देखो एक अच्छा सा लग रहा है कि वहाँ यहाँ पर भाई कुछ स्टूडेंट्स रिकॉर्ड हैं और जो है ना हम यहाँ पर इसको रिट्रीव कर रहे हैं, इन पे खेल रहे हैं, तो इमेजेस वगैरह भी आ रही हैं सारी। अब आप डिजाइन शश के तो अपने हिसाब से करते हो, मुझे तो डिजाइनिंग आती नहीं है, तो इसलिए मेरी सादी सी एप्लीकेशन बनती है। अच्छा भाई अब हमें क्या काम करना है कि किसी भी रिकॉर्ड को डबल क्लिक करें तो वो पूरा रिकॉर्ड यहाँ पे आ जाए पिक्चर समेत। तो हमने जो इसका इवेंट बनाया था डाटा ग्रेड व्यू का, यहाँ पे हमें वर्किंग करनी पड़ेगी, माउस डबल क्लिक के इवेंट पे वर्किंग क्या करनी पड़ेगी, किसी भी टेक्स्ट बॉक्स पे अगर हमें वैल्यू भेजनी है, टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट में हमें कहाँ से वैल्यू भेजनी है, जो भी हमारे पास डाटा ग्रेड व्यू 1 डॉट डाटा सोर्स, और उसका कौन सा सेल है भाई, 0 सेल, ठीक है, और उसके बाद कॉमा के बाद सेल्स, ये आ जाएगा मेरे पास डाटा सोर्स, सॉरी सेलेक्टेड रॉस नॉट डाटा सोर्स, ये आ जाएगा मेरे पास सेलेक्टेड रॉस, और कौन सी रॉ भाई, 0 रॉ होगी, डॉट उसका सेल कौन सा होगा, क्योंकि नेम की बात कर रहे हैं, आईडी की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमारे पास 0 सेल होगा, डॉट वैल्यू इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग। अब उसके बाद नेम चाहिए टेक्स्ट बॉक्स 2 डॉट टेक्स्ट, उसमें डाटा ग्रेड व्यू 1 डॉट करने के बाद सेलेक्टेड रॉस कौन सी होगी, वही रॉ होगी, 0 नंबर की रॉ होगी, लेकिन कॉलम कौन सा होगा, कॉलम हो जाएगा हमारे पास, सेल कौन सा हो जाएगा, सेल हो जाएगा 1। इस सेंस में अगर ये बात किसी को नहीं समझ में आती तो भाई यहाँ पे देख लो, रॉ वही है, सही है, तो 0 1 2 3, तो अगर मैं नेम की बात कर रहा हूं तो 0 के बाद कौन सा नेम है, सेल नंबर 1, सेल नंबर 0, सेल नंबर 1, सेल नंबर 2, सेल नंबर 3, तो ये आ जाएगा सेल डॉट वैल्यूज और डॉट टू स्ट्रिंग। अब हमें जो काम करना पड़ेगा, तीसरी फील्ड क्या थी, न्यूमेरिक अप डाउन 1 डॉट करने के बाद वैल्यू। अब इसमें तो वैल्यू गालिबन किससे आएगी, इंटीजर वैल्यू आएगी, तो मैं यहाँ पर क्या कर दूंगा, इंटीजर डॉट पार्स, और उसके अंदर हम ये वाला काम करेंगे कि भाई डाटा ग्रेड व्यू 1 डॉट सेलेक्टेड रॉस, और कौन सी रॉ, सेलेक्टेड रॉ, तो वही 0 होगी, और उसके बाद डॉट करने के बाद जो उसका सेल होगा वो सेल नंबर होगा गालिबन 2, और उसमें जो भी वैल्यू आएगी डॉट टू स्ट्रिंग, वो कन्वर्ट हो जाएगी इंटीजर में, देन उसके बाद उसमें चली जाएगी। अच्छा मैसेज आया गालिबन स्टूडेंट्स का, इशू तो सिर्फ 0 का डाटा शो होगा, नहीं भाई नहीं, देखो 0 का मतलब ये है कि जो भी तुम रॉ सेलेक्ट करोगे ना वो उसके खुद ही इंडेक्स पिक कर लेगी, हमने सिर्फ इनिशियलाइज इसको 0 से कर दिया, वर्किंग करेगा अभी दिखाएंगे, टेंशन नॉट। अब अच्छा भाई अब हमें काम करना है किस पे काम करना है, पिक्चर में, तो यहाँ पर पिक्चर बॉक्स 1 से जो भी इमेज आएगी, अब नोटिस करो यहाँ पे कन्वर्जन यूज होनी चाहिए, सोच के बताओ भाई, आप लोग सोच के बताओ
कि जब फ्रंट एंड से डेटाबेस में वैल्यू गई थी तो इमेज से बाइट में कन्वर्ट हुई थी। अब बाइट से इमेज उठेगी, किस में कन्वर्ट होगी? इमेज से। तो जाहिर सी बात है कन्वर्जन चाहिए। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, एक मेथड जनरेट करवाऊंगा, जैसे सेव फोटो का करवाया था वैसे ही यहाँ पर एक मेथड होगा गेट फोटो के नाम से। इस मेथड में मैंने क्या करवा लिया, इस मेथड में एक आर्गुमेंट दे दिया बाइट, सही है, बाइट एरे, और उसको भी बाइंड कर लिया मैंने राउंड ब्रैकेट में, ठीक है। और उसके अंदर टाइप कास्टिंग करनी है, कि जैसे टाइप कास्टिंग ऐसी करते हैं ना, जो भी इमेज आएगी मेरे पास वो कहां से आएगी, डेटा ग्रेड व्यू 1 डॉट सेलेक्टेड रॉस, सेलेक्टेड रॉ कौन सी होगी, वही रॉ होगी, कॉमा उसका सेल कौन सा होगा, अब यहाँ पे जो सेल होगा वो गालिबन 3 होगा, डॉट वैल्यू। अब ये जो वैल्यू आएगी यहां से लेकर यहां तक के, गालिबन यहां से लेकर यहां तक के जो वैल्यू आएगी वो आएगी इमेज से उठ के, सही है। वो बाइट से जो भी हम लोग उठाएंगे उसको हमने बाइट में किया, और एक मेथड जनरेट करने को कह रहा है कि भाई गेट फोटो, तो यहाँ पर हमने इसके नीचे एक मेथड जनरेट कर दिया। अब ये क्या रिटर्न कर रहा है, इसकी डेटा टाइप क्या है, इमेज, और ये क्या रिटर्न कर रहा है, इसका आर्गुमेंट यूजर से जो इनपुट आ रहा है वो बाइट में आ रहा है। तो मैं यहाँ पर इसको फोटो कर देता हूँ, इस आर्गुमेंट को का नाम से चेंज कर दिया और कुछ भी नहीं। अब इसमें जाहिर सी बात है वही काम जो हम लोग ने कन्वर्जन में किया था, मेमोरी स्ट्रीम की क्लास यूज करवाएंगे, ms इक्वल टू न्यू मेमोरी स्ट्रीम, और उसके अंदर कौन सा आर्गुमेंट दे देंगे, फोटो का, और रिटर्न क्या करवा देंगे, और रिटर्न गालिबन हम करवा देंगे जो भी हमारे पास इमेज आ रही है, इमेज डॉट करने के बाद हमें एक मेथड मिलेगा फ्रॉम स्ट्रीम के नाम से, और उसके अंदर हम यहाँ पर ms का ऑब्जेक्ट पास करवा देंगे। ये इतना काम करना है। ये बात, इस कोड को समझने की कोशिश करो। मेमोरी स्ट्रीम वही मेमोरी। अब ये फोटो में क्या आ रहा है भाई, जो भी बाइट से यूजर इनपुट आ रहा है वो जाके इसमें सेव हो रहा है, और जो भी बाइट से इनपुट आ रहा है वो फ्रॉम स्ट्रीम का मेथड क्या करता है। अब जो गेट बफर का जो मेथड काम क्या कर रहा था, वो इमेज को बाइट में कन्वर्ट कर रहा था, अब ये वाला मेथड क्या काम कर रहा है कि बाइट को इमेज में कन्वर्ट करके रिटर्न करवा रहा है, और उसके बाद ये मेथड क्या करेगा, इमेज इसको पास कर देगा। ये बताओ किसको समझ में नहीं आया। बस टॉपिक मेरा एंड पे है गालिबन, टॉपिक मेरा एंड पे है। असल काम ये था जो हमने अभी करवा लिया। सर आपने आईडी के टेक्स्ट बॉक्स में कन्वर्ट क्यों नहीं किया? हाँ बिल्कुल करना चाहिए था। क्यों करना चाहिए था? भाई मुझे एक बात बताओ, मैंने आईडी को यहाँ पे कन्वर्ट क्यों नहीं करवाया था? कन्वर्ट करना चाहिए था या नहीं? सोच समझ के बताओ, ये वाइवा का क्वेश्चन है। मैंने यहाँ पर इसको तो चेंज करवाया, लेकिन इसको मैंने कन्वर्ट क्यों नहीं करवाया? चलो मैं माइक ओपन कर रहा हूँ, मुझे वॉइस में बताओ, ये सवाल इंटरेस्टिंग है।
एक मिनट रुको भाई जरा। चलो भाई, अपने माइक जिसको पता है भाई वो माइक पे बात कर सकता है। सर क्योंकि हमने आईडी के कॉलम को प्राइमरी की दी थी और क्योंकि बाय प्राइमरी डिफॉल्ट स्ट्रिंग की होता है। में एक एक करके बात कर लें प्लीज। जी जी राबिया बताइए। सर क्योंकि बाय डिफॉल्ट जो है वो स्ट्रिंग फॉर्म में होता है इसलिए। बाय डिफॉल्ट स्ट्रिंग फॉर्मेट में, देखें सवाल ये था कि इसकी टाइप आपके सामने है, जाहिर सी तौर पे इंटीजर है, सही है। तो यहाँ पर मुझे चेंज करना क्यों नहीं पड़ा, इंटीजर डॉट पार्स क्यों नहीं करना पड़ा मुझे यहाँ पे? क्योंकि वो डेटाबेस से इंटीजर फॉर्म में ही आ रहा है ऑलरेडी। वेरी गुड। और जा किस में रहा है, टेक्स्ट बॉक्स में जा रहा है, और टेक्स्ट बॉक्स में तो जाहिर सी बात है, देखो ये डेटाबेस से तो इंटीजर फॉर्म में आ रहा है, लेकिन हम लोग उठा कहाँ से रहे हैं, डेटा ग्रिड व्यू से उठा रहे हैं, और डेटा ग्रिड व्यू से स्ट्रिंग की फॉर्मेट में आ रही है वैल्यू, और स्ट्रिंग के फॉर्मेट में आकर टेक्स्ट बॉक्स में ही डाल रहे हैं हम लोग, स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट में ही डाल रहे हैं, तो हमें कन्वर्ट करने की जरूरत ही नहीं है। सही है। अहमद कुरैशी कह रहे हैं कि सर जैसे कंसोल और रीड लाइन में स्ट्रिंग ही होता है वैसी टेक्स्ट बॉक्स में। एग्जैक्टली, सिंपल इज दिस। चलो जी, अल्हम्दुलिल्लाह ये चीज समझ में आ गई तुम लोग को। अब देखो अभी तक के हमारा काम कितना हुआ है। अब ये गेट फोटो आ गया, ये डाटा ग्रिड व्यू। अब यहाँ पे अपनी एप्लीकेशन को कंपाइल करके चेक करेंगे कि भाई डबल क्लिक से वैल्यू उठ के आ रही है या नहीं। तो ये मेरे पास डाटा है, डबल क्लिक करूंगा तो देखो मेरे पास यहाँ पर फुरकान का रिकॉर्ड आ गया। मैं इस पे डबल क्लिक करता हूँ तो देखो अफान का रिकॉर्ड मेरे पास उठ के आ गया इमेज के साथ। मैं यहाँ पर मरियम पे क्लिक करता हूँ तो देखो मरियम का रिकॉर्ड जो है वो मेरे पास यहाँ पर उठ के आ गया। अब हमें क्या करना है कि इसमें मॉडिफिकेशन करनी है, यानी अगर मैं मरियम को मरियम फातिमा कर देता हूँ या मरियम खान कर देता हूँ या कुछ, तो मुझे अपडेट पे काम करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब मुझे क्या काम करना पड़ेगा, अपडेट पे काम करना पड़ेगा। तो अब यहाँ पर अपडेट पे चले जाते हैं। अब अपडेट और डिलीट में बिल्कुल कॉपी पेस्ट होगा, बस सिर्फ क्यूरी चेंज होनी है और कुछ नहीं होना। तो इसको कंप्लीट करके अपनी एप्लीकेशन को वाइंड अप करते हैं। तो मैं यहाँ पर अपडेट पे चले जाऊँ। अच्छा, एक चीज़ और देखो भाई, रीसेट का बटन भी काम कर रहा है या नहीं। अगर मैं यहाँ पर 1 लिखता हूँ, यहाँ पर 2 लिखता हूँ, यहाँ पर सॉरी ये लिखता हूँ, और यहाँ पर कोई भी इमेज डालता हूँ, और इमेज भी अगर मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ, कोई भी इमेज, ये वाली इमेज आ गई, देखो ये GIF इमेज है। समझ में आ रही है ये चीज़? इंसर्ट करवा लो। अब मुझे क्या करना है, रीसेट करवाऊंगा तो देखो मेरे पास ये सब रीसेट हो गया। अच्छा जी, तो अब हमें क्या करना है, अपडेट पे काम करना है। तो भाई आ जाओ अपडेट के बटन पे, और जो इंसर्ट के लिए जो आपने पूरा कोड किया था, सही है, अब इस कोड को यहाँ से लेकर यहाँ तक का कॉपी कर लो, और उसके बाद अपडेट में आ जाओ। अपडेट में आके हमने ये पेस्ट कर दिया। यहाँ पर क्यूरी चेंज होगी। क्यूरी क्या चेंज होगी, अपडेट। टेबल का नाम क्या था, टेबल का नाम यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लेंगे। या आ गया, अपडेट कर दो। सेट ID इक्वल टू @ID, कॉमा नेम इक्वल टू @name, कॉमा और क्या था भाई, @age, सॉरी यहाँ पे आ जाएगा एज इक्वल टू @age, फिर उसके बाद कॉमा, वो क्या था, IMG, सॉरी नहीं पिक्चर इक्वल टू @IMG, और उसके बाद वेयर का क्लॉज टू फिल्टर आउट, वेयर ID इक्वल टू @ID। सही है। अब यहाँ पर इसका मैसेज चेंज कर लो आप लोग, डाटा अपडेटेड,
और यहाँ पर मुझे एक एल्स का भी ब्लॉक लगाना चाहिए था, मैंने लगाया नहीं और ना ही आप लोगों ने मुझे बताया। यहाँ से इसको आप लोग कॉपी कर लो और यहाँ पर पेस्ट करो, डेटा नॉट अपडेटेड। तो अपनी एप्लीकेशन को कंपाइल कर लेते हैं। ये मेरे पास नए सिरे से काम करते हैं, नया रिकॉर्ड आएगा गालिबन आईडी नंबर 4 और यहाँ पर इनकी एज ले लेते हैं गालिबन 25 और यहाँ पर ये वाली इमेज लेते हैं, इंसर्ट करवाते हैं, रिकॉर्ड इंसर्ट हो गया, क्लियर हो गया सब कुछ। देन उसके बाद अपडेट करवाना है, अपडेट करवाना है किसी का रिकॉर्ड, मैंने यहाँ पे फुरकान जाहिद कर देते हैं इनको। तो यहाँ पर अपडेट करवाना है या इनकी पिक्चर चेंज करनी है तो पिक्चर भी चेंज हो जाएगी। ये हो गया फुरकान जाहिद और यहाँ से क्लियर भी हो गया। ठीक है, अब आखिरी काम क्या करना है, किसी भी रिकॉर्ड को सेलेक्ट करके डिलीट करवाना है, तो डिलीट पे वर्किंग करनी होगी। जो कोड आप लोगों ने यहाँ से कॉपी किया है यहीं से आप लोग कॉपी कर लो और आ जाओ डिलीट के बटन के पीछे और यहाँ पर पेस्ट कर दो। और यहाँ से हमें अब इन 3 चीज़ों की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हर बंदे की आईडी यूनिक है, तो हम लोग डिलीट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू आईडी, वेयर आईडी इक्वल टू दिस। तो यहाँ पे कर देंगे डिलीट फ्रॉम एम्प्लॉय रिकॉर्ड, एम्प्लॉय डिटेल। यहाँ से इसको कॉपी कर लिया और यहाँ पर गालिबन पेस्ट कर दिया, वेयर आईडी इक्वल टू दिस आईडी। तो अपनी एप्लीकेशन को कंपाइल करते हैं और वाइंड अप, ये मेरी एप्लीकेशन हो गई आज। तो किसी भी रिकॉर्ड को मैं यहाँ पर सेलेक्ट करता हूँ, फॉर एग्जांपल यहाँ पर फुरकान के रिकॉर्ड को यहाँ पर डिलीट करते हैं, रिकॉर्ड गालिबन यहाँ पर डिलीट हो गया। अब ये मुझे बताओ कि इस पूरी एप्लीकेशन में किसको कहाँ पे कंफ्यूजन है तो पूछ लो। जी जी अब्दुल्ला, सवाल। सर ये तो बहुत लंबी एप्लीकेशन है। मैंने तो आपको स्लैब कहा 7 था, तो बड़ी लंबी हुई। मैंने तो कहा था आपको होगी, बिल्कुल कल ही बता मुश्किल दिया भी था है। आपको। मुश्किल नहीं है अब्दुल्ला, मुश्किल नहीं है, लग रहा है ये पहली दफा अवैध फर्स्ट बात टाइम है ना। हाँ ठीक है, जो भी बात कर रहे हैं आप इसको पूरी वीडियो को एक दफा पहले गौर से देखना, उसके बाद स्टेप बाय वो स्टेप तो देखना जो पड़ेगा काम सर। कर रहा हूँ, हाँ जब कर लोगे ना एक दफा खुद समझ में आ जाएगी। जी सर थोड़ा डेमो अभी दे देंगे, जो आपने टास्क दिया है, बोल रहे हैं आप ऊप से करना है ना सर, ये अलग क्लासेस और ऑब्जेक्ट बनाने हैं, तो सर थोड़ा डेमो तो देंगे, करेंगे कैसे सर, ये तो इतनी बड़ी एप्लीकेशन है सर, ये तो जब तुम समझ में लोगों भी ने नहीं लैब आएगी इतनी नंबर जल्दी। जब तुम लोगों ने लैब नंबर 4 कर लिया तो इसमें क्या प्रॉब्लम है? सर 4 तो आसान था, ये सर तो बहुत ज्यादा बड़ी कंफ्यूजन एप्लीकेशन होती है। है, आप थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें प्लीज। जो सर थोड़ा कंफ्यूजन डेमो तो छोटी दें। छोटी। अब इसमें मैं क्या एक्सप्लेन करूं तुम लोगों को, बस तुम लोगों को एक यूजर क्लास बनानी है और ये जो तुम लोगों ने जो बटन के पीछे काम किया है उनके लिए एक मेथड बना दो। सिर्फ तुम लोगों ने यहाँ से लेकर यहाँ तक का कोड जो है वो करना पड़ता है, जैसे मतलब कि क्यूरी तक का कोड तुम लोग मेथड में करोगे और जो क्यूरी के अंदर जो टेक्स्ट बॉक्स यूज हो रही हैं उन क्यूरी के जो मेथड के अंदर तुम लोग जो पैरामीटर पास करोगे उन पैरामीटर्स के लिए तुम इन टेक्स्ट बॉक्स के लिए पैरामीटर ले लो और उन वेरिएबल की जगह जो वो तुम लोग फॉर्म पे इंप्लीमेंट कराओगे उस मेथड को, तो वो तुमसे आर्गुमेंट में वैल्यू मांग रहा होगा पैरामीटर की, तो वो उन पैरामीटर की जगह ये वाली वैल्यू दे दो जिसमें स्ट्रिंग टाइप वैल्यू आ रही है, जो उनके वेरिएबल के नाम टाइप जो है वो तुम लोग स्ट्रिंग टाइप कर दो, वहां पे टेक्स्ट बॉक्स आ जाएगा। अगर कोई इंटीजर टाइप, अगर तुमने जैसे ये वाला कंट्रोल यूज करना है तो ये क्या है, न्यूमेरिक अप डाउन, ये इंटीजर वैल्यू लेते हो तो वहां पे तुम लोगों को पैरामीटर इंटीजर टाइप का पैरामीटर यूज करना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल, बोलने से आसान है बिल्कुल, अब इम्प्लीमेंट तुम लोगों को करना है ना, मुझे थोड़ी, ये टास्क है तुम लोगों का, वरना टास्क थोड़ी रहा फिर। अब देखो गूगल करो, सब कुछ करो, फाइनल लैब टेस्ट भी तुम लोगों का विंडोज फॉर्म पे है, तुम लोगों को शायद पता हो या ना हो, तो तब क्या करोगे, तब भी तो गूगल ही करोगे ना, तो ये भी तो टास्क है तुम लोगों का। पिक्चर के लिए तुम लोग बाइट यूज करोगे, बाइट,
सर कब तक सबमिट करवाना है लैब से? पूरा 1 हफ्ते बाद।